नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बार-बार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपने। पूज्य गुरुदेव श्री के अमृत वचन का रसपान कर रहे हैं। जो अंदर में अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा का जो अमृत भरा हुआ है, वो अमृत रस पीने का जो कला, जो विधि, जो अपने स्वभाव में भरा हुआ है, वो सब कुछ जो गुरुदेव से नहीं बताया। गुरुदेव श्री ने आके भरत क्षेत्र में पंचम काल की जगह चौथा काल कर दिया है। ये काल का पता नहीं चल रहा है कि कौन सा काल चल रहा है। अब जैसे भी सोनगढ़ जाते हैं ना, तो वहाँ कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, कुछ पता नहीं चलता। सब एक सा एकदम तत्व की रेलम छेल चलती है। वैसे गुरुदेव श्री ने हमारे जीवन में एक रस भर दिया है कि 24 घंटा मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं पुद्गल का बना हुआ देह नहीं हूँ। ये गुरुदेव श्री ने कमाल किया है कि इसमें 24 घंटा बस मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसा उन्होंने प्रतीति कर दूं है। जहाँ कुछ बदला बदली नहीं होता है, जहाँ कुछ आना जाना नहीं होता है, ऐसा एक ज्ञायक परमात्मा, ऐसा जीव राज चैतन्य परमात्मा बोले तू है, ऐसा तू अपनी प्रतीति में ले ले, ऐसा तू अपने ज्ञान में श्रद्धा में ले ले कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ये गुरुदेव श्री का उपकार है कि जिन्होंने महाविदेह क्षेत्र से यहाँ प्रयाण आके और अपने को कुंद कुंद आचार्य के पांचों परमागम और अमृतचंद आचार्य की जो कलश और टीकाएं हैं, उनका हार्द खोल के गुरुदेव जी ने सिखाया। क्योंकि अपने तो 2 लाइन प्राकट में थी, अपन कहाँ समझ में, ऐसी योग्यता थी नहीं। और अमृतचंद आचार्य ने तो जो कलश चढ़ाए हैं और जो टीका बनाई है, अद्भुत से अद्भुत। गुरुदेव खिलते थे अमृतचंद आचार्य का नाम लेके। तो ये इनका भाव पकड़ में आ जावे, ऐसी सरल भाषा में अपने को सिखाने वाले, समझाने वाले, बताने वाले उपकारी गुरुदेव, मतलब कितना उन बहुमान करे, कहा शब्द नहीं है, कहाँ से करें हैं। क्योंकि आप तो प्रमाण करके देखो, आप अनुभव करके देखो तो गुरुदेव का बहुमान होता है, तो गुरुदेव की कहा हुआ माना है ना। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत है, उसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। कल 218 नंबर का हो गया था, आज 219 लेते हैं कि आत्मा का स्वभाव त्रिकालिक परम पारणामिक भाव रूप है। उस स्वभाव को पकड़ने से ही मुक्ति होती है। वह स्वभाव कैसे पकड़ में आता है कि रागादिक औदैहिक भावों द्वारा वह स्वभाव पकड़ में नहीं आता है। औदैहिक भाव तो बहिर्मुख है और पारणामिक स्वभाव तो अंतर्मुख है। बहिर्मुख भाव द्वारा अंतर्मुख भाव पकड़ में नहीं आता, तथा जो अंतर्मुखी औपशमिक क्षयोपशमिक क्षयिक भाव है, उनके द्वारा वह पारणामिक भाव यद्यपि पकड़ में आता है, तथापि उन औपशमिक आदि भावों के लक्ष्य से वह पकड़ में नहीं आता। अंतर्मुख होकर उस परम स्वभाव को पकड़ने से औपशमिक आदि निर्मल भाव प्रकट होते हैं
वे भाव स्वयं कार्य रूप है और परम पारणमिक स्वभाव कारण रूप परमात्मा है। इतना गुरुदेव ने बता के पूरा द्वादशांग का सार बता दिया कि अनुभूति से लेकर पूर्णता प्राप्त करने की पूरी विधि आई है इसके अंदर। क्या आई है कि आत्मा का स्वभाव त्रैकालिक परम पारणमिक भाव रूप है। पहले इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आत्मा का स्वभाव यानी आत्मा मानी मैं, है ना। संस्कृत में आत्मा, इंग्लिश में आई और हिंदी में मैं। संस्कृत में आत्मा को मतलब संस्कृत में आत्मा कहते हैं खुद को, जैसे इंग्लिश में आई बोलते हैं ना आई, तो संस्कृत में आत्मा शब्द है ना, और हिंदी में मैं। तो आत्मा का स्वभाव यानी मेरा स्वभाव यानी मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बस अपने को ऐसा जानना। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव पर की तरह बात नहीं करने का कि अरे आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है लेकिन वर्तमान में तो मैं रागी हूँ। तो तूने तो अपने को आश्रव तत्व मानना है, तूने अपने को आत्मा या जीव नहीं पाना है। बोले आत्मा का स्वभाव यानी मेरा स्वभाव यानी मैं त्रैकालिक परम पारणमिक भाव रूप हूँ। देखो सबसे पहले गुरुदेव ने लड्डू रख दिया मीठा मीठा मुंह में, क्या कहा कि अरे मैं स्वभाव से ही त्रैकालिक परम पारणमिक भाव हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ओहो, इसका मतलब विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, इसका मतलब रागादिक भाव जो हो रहे हैं वो मेरा स्वभाव नहीं है। अपन नहीं बोलते कि किसी को कोई बार ऐसा उद्रेक भाव आया कि बहुत तेज गुस्सा कर लिया है, फिर बोलते हैं कि अरे इनका स्वभाव तो ऐसा नहीं है, इनको तो हमने कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा। अरे स्वभाव नहीं है, उस समय एक समय की परिणाम में होने वाली व्यवस्था अवस्था को देख के स्वभाव नहीं मानना उसको। स्वभाव तो एक रूप रहने वाला टंकोत किरण है। आहा, सौगाणी जी बाबू जी बोलते हैं एक बार राजकोट गए तो फ्लाइट से उतरे तो भाई श्री थे वहां एयरपोर्ट पे, तो मिलते ही जैसे गले मिल गए। फिर बोलते हैं कि अरे मेरा तो ऐसा स्वभाव नहीं है, ये तो कोई औद्योगिक भाव पड़ा हुआ था तो आ गया। तो बोले मेरा स्वभाव तो निर्लेप है, अपने अपने स्वभाव में टिका हुआ है, एक रूप है ना, परिपूर्ण है स्वभाव। तो मेरा स्वभाव क्षणिक नहीं है ना, एक समय की पर्याय जितना नहीं है। तो इसलिए बोले आत्मा का स्वभाव, आत्मा मानी मैं स्वभाव से त्रैकालिक परम पारणिक भाव रूप हूँ, ऐसे पढ़ना है। आत्मा का स्वभाव त्रैकालिक परम पारणिक भाव रूप है। उस स्वभाव को पकड़ने से, अब बताओ उस स्वभाव को पकड़े ने कैसे पकड़े कि ये मैं हूँ, ये परम पारणिक भाव रूप त्रैकालिक शुद्ध भगवान आत्मा ये मैं हूँ। उस स्वभाव को पकड़ने से मुक्ति होती है। आहा, मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अपनापन करके श्रद्धा ज्ञान चारित्र करे तो मुक्ति होती है। सहज मार्ग है। कितना सरल मार्ग बता दिया। बोलो कोई स्त्री है तो उसको स्त्री बनने के लिए क्या करना, बताओ स्त्री को स्त्री बनने के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। उसके परिणामों में उसके रग रग में ये चलता है। कोई स्त्री का देखो, कोई अपवाद मार्ग हो तो अलग बात है कि ये नहीं आता है कि अरे मैं पुरुष हूँ या पुरुष के जैसा रंग ढंग या कपड़े पहन लेने से पुरुष नहीं हो जाता, पुरुष जैसे कपड़े पहन लेने से है। लेकिन उसके अंदर में ये पक्का है कि मैं स्त्री ही हूँ, तो स्त्री संबंधी उसके सारे परिणाम चलते हैं। तो ये जब पता चल गया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं परम पारणिक भाव रूप त्रैकालिक ज्ञायक भाव हूँ, स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ, ये पता चल गया। तो बोले ये पता चल गया मतलब उस स्वभाव को पकड़ने से, कि स्वभाव को कैसे पकड़े कि जो अहम पना होता है ना कि ये मैं हूँ, पकड़ने का मतलब है ये मैं हूँ। सब परिवर्तन होता है लेकिन मैं यूं का यूं रहता हूँ, परिणाम बदलते हैं लेकिन ये जानने वाला ऐसा का ऐसा रहता है ना। संयोग बदलते हैं लेकिन मैं ऐसा का ऐसा रहता हूँ, कैसे पकड़ेगा बताओ। सब समय 24 घंटा पकड़ में आता है कि हर चीज आपको चेंजेबल दिखती है, लेकिन ये जानने वाला तो ऐसे कैसे है। खराब भाव आए तो जान लिया, अच्छे भाव आए तो जान लिया, कुछ घटना घटी तो जान लिया, कुछ भी हुआ तो जान लिया। मतलब जानने वाले की हाजिरी थी तो जाना ना, नहीं तो कैसे जानता बताओ। जानने वाला अगर उस घटना के अंदर चला जाता तो फिर जानने वाला कहाँ रहता, घटना तो चली गई, जानन बना पड़ रहा।
10 साल पहले का भी कोई घटना घटी, घटना तो अभी नहीं है, लेकिन जानन भाव रूप तो अपने पास पता है अपने को। अभी भी अपन स्मृति ज्ञान में लेवे तो वो घटना दिख जाती है पूरी की पूरी, तो घटना थोड़ी है, ये तो हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान का प्रोडक्शन है जो एकदम जस्ट बना के दिखाता है, जस्ट उसी समय, नवीन वर्तमान का उत्पाद है वो, कोई 10 साल पहले का नहीं है वो। और घटना तो थोड़ी है वहां, वहां तो मेरा ज्ञान रूप परिणमन है, तो ज्ञान की कला तो देखो। तो इसलिए बोले आत्मा का स्वभाव त्रिकालिक परम पारणामिक भाव रूप है। पकड़ के बैठना, आहा, आत्मा मानी मैं तो स्वभाव से ही परम पारणामिक भाव रूप हूँ, मैं तो क्षणिक भाव जितना हूं ही नहीं है। अरे बोले आता तो है ना, बोले हाँ, आता है तो जाता भी है, जो आता है वो जाता है, और मैं तो टिका रहता हूँ, मेरे में कुछ होता नहीं। मतलब महिमा पूर्वक, अहम पूर्वक, अपनी अपनी अहोभाव पूर्वक ये बात आनी चाहिए, खाली विकल्प में आने की बात नहीं है। अरे कितना आह्लाद आ जाता है कि ओ मैं इतना पवित्र हूँ, इतना शुद्ध हूँ, तो अभी वो अशुद्धता करेगा कैसे, आएगी ना उदित भाव, तो भी उसमें उसको रुचता नहीं है, जचता नहीं है। बोलो 16 का किसी का किचन हो और इसके अंदर कोई बोले कि कुछ भी लेके चला जाए अंदर, तो जा सकता है क्या? अरे वो पहले से ही बोलेगा कि अरे नहीं नहीं वो 16 का है, वहां उसके पास में भी मत जाना। क्यों? क्योंकि दिखता है पवित्रता, वैसे मैं भगवान या एक परमात्मा, इसके नजदीक भी ये रागादिक भाव कैसे आएंगे भाई? ये आश्रव तत्व जो दुख कारण है, दुख रूप है, वो स्वभाव के नजदीक कैसे आ सकते हैं? आहा, स्वभाव में प्रवेश तो है ही नहीं। लेकिन बाहर से भी अगर आपको किसी उच्च जगह जाना हो तो आप कितने अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तो जिसको भगवान आत्मा से भेंट करना हो कि मैं परमात्मा हूँ, उसके परिणाम पवित्र ही होंगे, परिणाम शुद्ध ही होंगे, पवित्र ही होंगे। हाँ, जो अपने को भगवान माने उसके हल्के परिणाम कैसे हो सकते हैं, उसकी अनर्गल प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? अपन मंदिर भी जावे तो अपन कैसे नहा धो के अच्छे से वस्त्र पहन के जाते हैं, तेरे 3 लोग के नाथ के दरबार में जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। तो अरे अपनी परमात्मा हूँ जिसको ये खबर पड़ी, तो उसके परिणाम कितने उज्जवल होंगे। हाँ, जो अपने परमात्मा से भेंट करने जाना है वो परिणाम कितने उज्जवल होंगे, वो अपने को गायक 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 रूप अनुभव करते होंगे, परमात्मा रूप अनुभव करते होंगे, बाहर झांक के राग देश मोह रूप करते हुए नहीं होंगे वो परिणाम। इसलिए बोले कि आत्मा का स्वभाव, मुझे तो वहां से हटने का ही मन नहीं कर रहा। आत्मा मानी मैं, स्वभाव से ही मैं त्रैकालिक परम पारणामिक भाव रूप हूँ। मेरा स्वभाव, इस स्वभाव को नहीं मानना, अरे ये तो बहुत चिड़चिड़ी है, अरे ये तो बहुत है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो एक रूप रहने का है, अखंड है, परिपूर्ण है, अनंत वैभवान में हूँ, एक रूप रहने वाला मैं हूँ, त्रिकाल टिका हुआ परमात्मा मैं हूँ, ये मेरा स्वभाव है? तो अब बोले इसको, उस स्वभाव को पकड़ने से मुक्ति होती है, तो कैसे पकड़े? अरे पर्याय तो क्षणिक है, पर्याय तो एक समय की है, त्रिकालिक को कैसे पकड़ेगी? कि बोले पर्याय अपने को त्रिकालिक रूप वेदन करे, माने तो पकड़ना हो गया। पकड़ना किसको है? द्रव्य पर्याय एक साथ ही है, कहीं गया आया थोड़ी है। अरे एक एक पड़खा ध्रुव रूप है, एक परिणमन रूप है, दोनों को मिलके ही द्रव्य है, एक साथ ही है, कहीं अलग अलग थोड़ी पड़े हैं कि एक यहाँ पड़ा एक यहाँ पड़ा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन वस्तु स्वरूप का कभी परिवर्तन नहीं होता, वस्तु में कभी घटना नहीं घटती, जैसे कि सोना सोने रूप रह के उसके आभूषण बन सकते हैं, लेकिन जितने आभूषण बनेंगे वो सोनामय होंगे, सोने के होंगे। आभूषण का आकार विकार अलग हो सकता है, लेकिन होंगे वो सोनामय, क्योंकि जैसी वस्तु है उसका परिणमन वैसा ही होता है। तो अभी मैं त्रिकालिक परम पारणामिक भाव हूं, तो मेरा जो लक्षण ज्ञान दर्शन आदि है, तो कैसा परिणमन कैसा होगा बताओ? जो त्रिकालिक ज्ञानानंद स्वभावी है, ज्ञान से रचा पच्चा है, ज्ञान में परमात्मा है, तो जैसे सोने के सारे जेवर सोने के होंगे, लोहे का जितना भी सामान बनेगा लोहे का होगा, वैसे आत्मा में से निकला हुआ ज्ञान कैसा होगा? कि आत्मा जैसा होगा, ज्ञान में ही परिणाम होगा।
ज्ञानमय परिणाम होगा। ऐसे ग्रहण करने का ना, कैसे ग्रहण करें, बोले कैसे पकड़े, स्वभाव को पकड़े कि स्वभाव मतलब वस्तु, वस्तु मतलब ओरिजिनल चीज। ओरिजिनल चीज कभी कोई काल में बिगड़ती सुधरती नहीं है। जैसे नींबू है, खट्टास से भरा हुआ है, अब उसको आप चौथा काल, तीसरा काल, छठा काल, पांचवा काल, कोई काल में लगा देता, नींबू कभी मीठा नहीं हो सकता, कभी खारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका उसका स्वभाव है। चीनी का स्वभाव मीठा, नमक का स्वभाव खारा, नींबू का स्वभाव खट्टा, मिर्ची का स्वभाव तीखा। अब वो कब बदलेगा? ये कभी बदल ही नहीं सकता। मतलब स्वभाव कभी बदलता नहीं है, स्वभाव में कभी मिलावट नहीं होती है ना। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव तो त्रैकालिक परम पारणामिक भाव होता है। परम पारणामिक भाव का मतलब क्या है कि जीवत्व शक्ति से जीता हुआ ये परमात्मा में हूँ, सदैव एक रूप रहने वाला अजड़त्व स्वरूप, कभी जड़ रूप में कभी होता नहीं। मैं तो चेतन हूँ, चेतन है। तो परम पारणामिक यानी मतलब मेरे में कभी उत्पाद व्यय नहीं होता है, मैं कभी, मेरा नाश नहीं होता है, मेरे में कभी किसी का प्रवेश नहीं होता है, मैं अपनी सत्ता को छोड़ के कहीं खिसकता नहीं, जाता नहीं हूँ। मतलब ऐसा परम पारणामिक निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण त्रिकालिक एक भाव, इसका नाम परम पारणामिक बात होती है। वस्तु वस्तुपने अपने स्वभाव को लिए त्रिकाल टिकी हुई रहती है। तो ये वस्तु मतलब आत्मा, और आत्मा को पकड़ना मानी ये मैं हूँ। आत्मा को पकड़ना, स्वभाव को पकड़ना यानी ये मैं हूँ, यही मैं हूँ, अन्य में नहीं हूँ। बाकी जो भी अभी आ रहा आगे के उदयिक भाव हो, चाहे औपशमिक चाहे उपशमिक भाव हो, लेकिन वो भावों को अगर पकड़ेगा तो राग उत्पन्न होगा, और पारणामिक भाव में अहम पना करेगा तो औपशमिक अधिक भाव हो जाएंगे। तो बोले आत्मा का स्वभाव त्रिकालिक परम पारणामिक भाव रूप है, यानी मैं चैतन्य हूँ, यानी मैं ज्ञान और आनंद से भरा हुआ हूँ, यानी मैं एक रूप रहने वाला हूँ, यानी मैं सदैव चेतन 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 रूप रहने वाला हूँ। और चेतना का लक्षण ज्ञान दर्शन में है, उपयोग लक्षण है, तो उपयोग का अभिव्यक्ति ज्ञान दर्शन में ही है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, उपयोग के उपयुक्त है। तो ज्ञान दर्शन में ही चेतना है। तो ये कब कब जड़ हो जाएगी, कौन से काल में जड़ हो जाएगी कि होएगी नहीं। अब ये बात आती है, प्रयोजन की बात यह है कि उस स्वभाव को पकड़ने से मुक्ति होती है। ये तो वस्तु व्यवस्था है। जो परम पारणामिक भाव रूप जो एक आत्मा, आत्मा का स्वभाव है, ये तो सब जीवों को, सब निगोज से लेके सिद्ध तक के सबका परम पारणामिक भाव त्रिकाल स्वभाव शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ये तो वस्तु की व्यवस्था है। अब इसमें प्रयोजन की सिद्धि कैसे हुए कि उस स्वभाव को पकड़ने से ही मुक्ति होती है, कि बोला ये प्रयोजन की सिद्धि की बात है कि उस स्वभाव को पकड़ने से, यानी ये परम पारणामिक भाव है, ये मैं हूं, कि अपनापन करना, यहाँ यहाँ इस रूप अपना वेदन करना, स्व संवेदन करना कि ये मैं हूँ। ये मैं हूँ तब आह्लाद आएगा ना। आपकी तिजोरी में पैसा पड़ा है, आप गरीबाई भुगतो, तो उसका मजा कहाँ ले रहे हो आप? मजा नहीं ले रहे हो। बोले ये तो परिग्रह है, ये तो फिर उसको कोई और ही भोगेगा, उसका है, उसके लिए है। तुम्हारा पुण्य तो जल रहा है। अपने तिजोरी में, अपने बैंक में पैसे पड़े हैं, और आप गरीबाई भुगत रहे हो, तो जो पैसे का तो पुण्य तो तुम्हारा जल रहा है, लेकिन आप उसका भोग कहाँ नहीं कर रहे हो। तो वैसे ही ये परम पारणामिक भाव रूप ये स्वभाव है मेरा, तो इसका ये मैं बना करे तो ये पकड़ में आता है, और ये तब मुक्ति होती है ना। पारणामिक भाव मैं हूँ, तो मैं हूँ तो आपको अपना सारा वैभव दिखेगा, बाहर की इच्छा खत्म हो जाएगी, जो वांछा होती है कि ये आने से सुख मिलेगा, वो आने से सुख मिलेगा। तो जब सुख का दरिया मैं स्वयं हूँ, आनंद मूर्ति, तो फिर बाहर सुख की खोज खत्म हो जाएगी, बाहर में ताकना झांकना खत्म हो जाएगा। क्यों झांकेगा बताओ? जैसे अच्छा शरीफ घर का लड़का हो और उसके इतनी सुंदर स्त्री पत्नी, धर्मात्मा पत्नी से शादी कर दी हो, तो बाहर क्यों झांकेगा? सीधा अपना काम करेगा और अपने घर आएगा। क्योंकि उसके पास अपना साधन है ना। तो वैसे ही बोले उस स्वभाव को पकड़ने से ही मुक्ति होती है। स्वभाव तो त्रिकालिक पारणामिक रूप है, लेकिन ये मैं हूँ, स्वभाव तो लेकिन मैं तो रागी, मैं तो देसी, ऐसा नहीं। स्वभाव ऐसा है तो ये स्वभाव है, सो ही मैं हूँ, वे ही मैं हूँ।
मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही पारणामिक रूप हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, ऐसा जिसके श्रद्धान ज्ञान में आवे तो बोले पकड़ने से ही मुक्ति होती है। वह स्वभाव कैसे पकड़ में आता है कि रागादिक औदैहिक भावों द्वारा वह स्वभाव पकड़ में नहीं आता है। क्यों नहीं पकड़ में आता है? ये लक्षण ही नहीं है मेरा। लक्षण से लक्ष्य पकड़ में आता है ना, वस्तु का लक्षण होता है, उससे पकड़ में आता है। तो रागादिक भाव मेरा लक्षण ही नहीं है। अगर रागादिक भाव जीव का लक्षण हो तो अनंत सिद्ध अवस्था में रहते ही नहीं है, तो वो तो जीव है। जीव है ना, सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं, कि जीव ही है और कुछ नहीं है ना। और अनंत भगवान के देह रहते हुए भी है, देखो देह भी है, सब है, लेकिन राग उनका स्वभाव नहीं है, तो राग नहीं है, राग निकल गया। जो हमारा स्वभाव नहीं है वो निकल जाता है, जो हमारा स्वभाव है वो त्रिकाल रहता है। तो बोले रागादिक औदैहिक भावों द्वारा वह स्वभाव पकड़ में नहीं आता है। चीनी का मीठा पकड़, चीनी मीठी है, उसको पकड़ने के लिए क्या करेगा? हम्म? किताब में मतलब जिनवाणी में पढ़े चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, तो चीनी पकड़ में आ जाएगी क्या? कि नहीं, वो तो ज्ञान हुआ है उसका कि मिठास किसमें है, कि चीनी में मिठास भरा हुआ है। लेकिन अगर अपने को मिठास लेना है तो मुंह में रखना पड़ेगा। हलवा बनाए तो उसमें डालो चीनी, दूध मीठा चाहिए तो उसमें डालो, क्योंकि मिठास नाम का गुण चीनी में भरा पड़ा है। वैसे में आनंद की मूर्ति परमात्मा भगवान आत्मा ये मैं हूँ ऐसा जाने तो पता चले कि रागादिक औदैहिक भावों द्वारा, कि ये रागादिक भाव है कि मेरी प्रसिद्धि नहीं करते हैं। राग मेरी प्रसिद्धि करता है क्या? तब तो फिर सब जीवों के तो राग तो है ही है, तो प्रसिद्धि करना चाहिए कि नहीं। परम पारणामिक भाव से, चैतन्य स्वभाव से आत्मा की सिद्धि प्रसिद्धि होती है। इसलिए ये बात आई है कि वह स्वभाव कैसे पकड़ में आवे। भले स्वभाव को पकड़ने से, देखो कितना बढ़िया क्रम दिया है। आत्मा का स्वभाव त्रिकालिक परम पारणामिक भाव है, ये आप ख्याल रखो। अपन किसी चीज का, किसी को मतलब जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं और वो उसको अपन जानते नहीं है, तो अभी अपन क्या बोलेंगे कि हम उनको कैसे पहचानेंगे? आप बताओ, उसका लक्षण बताओ, कुछ तो बताओगे जिससे हम उनको जाके पहचानेंगे, है? तो वैसे है कि आत्मा का स्वभाव त्रिकालिक पारणामिक भाव है, उस स्वभाव को पकड़ने से ही मुक्ति होती है। तो बोले अब वह स्वभाव कैसे पकड़ में आता है? अब बताओ मैं कि कैसे आए, आपने बताया कि स्वभाव है और स्वभाव को पकड़ने से मुक्ति होती है, पर हम पकड़े कैसे? हमको लक्षण तो बताओ उसका। तो कहा कि रागादिक औदैहिक भावों द्वारा वह स्वभाव पकड़ में नहीं आता है, और तू सब समय रागादिक भाव कर करके पकड़ना चाहता है। पूजा पाठ दया दान व्रत कौन से भाव है? ये रागादिक भाव है। इससे आत्मा को पकड़ना चाहे तो आत्मा पकड़ में नहीं आता है ना। और अपना लक्षण पकड़े, ये सब कार्य होते हुए भी लक्षण पकड़े कि इसके साथ जानने वाला है ना, जानने वाला ये आत्मा है, ये मैं हूँ, तो पकड़ में आ जाता है। कि आप कोई भी कार्य करोगे तो बिना जाने तो नहीं हो। आपने 1 लाख रुपया का दान दिया तो 1 लाख रुपया का ज्ञान होना चाहिए ना पहले। 1 लाख रुपया का पहले ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? तो फिर आपने क्या किया कि पैसा तो पैसा के कारण गया, पैसा तो पुद्गल है और अपनी क्रियावती शक्ति से आता जाता है। लेकिन आपने क्या किया कि ज्ञान किया ना आपने, जाना ना आपने कि दान कहाँ दिया जाता है, कि उत्कृष्ट जो साधना वाले जीव होते हैं, जो परिपूर्णता को प्राप्त हो गए परमात्मा, उनके प्रति जो अहोभाव आता है, तो वहां मंदिर वगैरह बनाने का, या दिगंबर मुनिराज जो आत्मा की साधना में रत है, उनके प्रति आहार दान वगैरह का, ये सब का भाव आता है, उछलता है। लेकिन ये भाव औदैहिक भाव है, ये रागादिक भाव है। इन भावों से आत्मा पकड़ में नहीं आता। बताओ, होता तो आत्मा के ही है भाव, जड़ में तो नहीं है ये भाव। लेकिन आत्मा की प्रसिद्धि करते हुए भाव नहीं है, आहा, पर सन्मुखता के भाव है, इसलिए इन भावों से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव हो, लेकिन वो भाव आश्रव तत्व है, वो जीव तत्व नहीं है। उन भावों से आत्मा नहीं पकड़ में आता है। जो आत्मानुभव वाला जीव होता है उसके ऐसे भाव आते हैं, वो अलग बात है ना। जो स्वभाव सन्मुखता वाला जो मोक्ष मार्गी जीव हो गया है, उसके ही ऐसे उत्कृष्ट भाव आते हैं।
लेकिन इन भावों से आत्मा नहीं पकड़ में आता है। क्यों? क्योंकि परोन्मुख भाव है, ये रागादिक भाव है, ये लक्षण ही नहीं है। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है ना, जो लक्षण हमारा नहीं है उससे आत्मा को कैसे प्रसिद्ध करेगा भाई? हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी विचार करो कि हम कितने कितने सालों से सब क्रम नियमित पूजा पाठ विधान, जो भी नियम व्रत, सब माला फेरना, आलोचना पाठ करना, सब बरसों बरस से कर रहे हैं, फिर भी सूखा क्यों रह रहा है कि हमें आत्मा का अनुभव तो नहीं है? क्यों रह रहा है भैया? क्योंकि तू इससे ही तेरा कार्य मान रखा है, इससे ही तू धर्म बुद्धि कर रखा है, इसी को करते करते ही आत्मा पकड़ में आ जाएगा। जबकि आत्मा तो इन सब कार्यों के होते हुए एकमात्र त्रिकालिक पारिणामिक भाव रूप ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव को पकड़ता तो आत्मा पकड़ में आता, औदैहिक भावों से पकड़ेगा तो आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। कैसे पकड़ में आएगा बताओ? जो परिणाम बहिर्मुख लक्ष्य वाले हैं उन परिणामों से आत्मा नहीं पकड़ में आता है, ज्ञान स्वभाव से आत्मा पकड़ में आता है कि ये त्रिकालिक है। स्वभाव हमारा ना त्रिकाल रहता है, स्वभाव में कभी कोई खोट नहीं आती, कभी कुछ गड़बड़ नहीं आती है ना? क्यों नहीं आती? कि वस्तु जैसी है वैसी रहती है। जीव चेतना में है तो चेतना में रहता है, जड़ में नहीं होता है कभी भी। जीव में ज्ञान दर्शन पाया जाता है तो ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाएगा उसमें। रागादिक भाव तो उत्पन्न होते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन का कभी नाश नहीं होता है। सिद्ध अवस्था में शरीर भी निकल गया, कर्म भी निकल गया, राग भी निकल गया, सब निकल गया। जो पारणामिक भाव रूप जो परमात्मा द्रव्य था वो उसमें बस पकड़, उसको एक बार चौथे गुणस्थान में पकड़ में आया तो ऐसा पकड़ में आया कि अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में यूं का यूं विराजमान। बस मैं हूं ना। तो पारणामिक भाव नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहीं से कुछ नहीं चाहिए। पारणामिक भाव मतलब परिपूर्ण संपूर्ण एक रूप रहने वाला, जहाँ कुछ होना जाना नहीं। ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। ये इसमें अहमपना करे तो मुक्ति होती है। रागादिक औदैहिक भावों द्वारा वह स्वभाव पकड़ में नहीं आता। औदैहिक भाव तो बहिर्मुख है, कोई सा भी हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव हो, है तो बहिर्मुख वाला भाव। आत्मा की प्रसिद्धि करने वाला भाव तो शुद्ध भाव होता है। जो भाव आत्मा की प्रसिद्धि यानी अपने आप को परमात्मा मन के वेदन करता है, वो भाव तो शुद्ध होता है। समझना, ये समझना, आत्मा की प्रसिद्धि करो, आत्मा की प्रसिद्धि करो तो दो हो गया, आत्मा कोई और प्रसिद्धि मैं करता हूँ यानी मैं पर्याय। तो ये दोपना जब तक रखता है ना तब तक अनुभव होता ही नहीं है उसको। अरे आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन आत्मा की प्रसिद्धि हो तब न हो, तो मतलब आत्मा तो पर और मैं पर्याय, ऐसा भाव रखता है। अरे मैं ही हूँ ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखदान, बीजू केऊ केट लो कर विचार तो पाम। ये मैं हूँ ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, तो दूसरे की क्या बात करता है? स्वयं स्वयं को नहीं जाने कैसा अचरज का बात है। जानन हार जानने में आ रहा है, फिर भी बोलता मुझे आत्मा नहीं जानने में आ रहा है। ये महा आश्चर्य की बात है, क्योंकि तू जानने की कोशिश ही नहीं करता है। इसलिए ये बात कहा है कि औदैहिक भाव तो बहिर्मुख है, इसलिए औदैहिक भाव से आत्मा पकड़ में नहीं आता। बहिर्मुख भाव द्वारा अंतर्मुख भाव पकड़ में नहीं आता। ये बुड्ढे माजी वाला दृष्टांत सटीक है कि कमरे में सुई कोई तो खोज रही थी, तो कहा माजी उजेले में खोजो, अंधेरे में कैसे मिलेगी? तो बेचारी बाहर में मेन रोड पे उजाला था तो वहां जाके खोजने लगी, तो वहां तो सुई थी नहीं, तो मिलेगी कैसे? तो भाई जहां खोई है वहां उजाला करो। जहां तुम्हारी मिथ्या मान्यता पड़ी है कि शरीर में सुख है, राग में सुख है, परिवार में सुख है, गाड़ी बंगलों में सुख है, तो ये मान्यता तेरी खोटी है। तो उजाला यहाँ कर कि ये मैं आत्मा पारणामिक भाव रूप परम पवित्र, ये मैं सुख रूप हूँ, तो ऐसा ले जान। तो अंतर्मुख हो जाएगा। जब अंतर्मुख हो जाएगा तो अंतर्मुख द्वारा अपने आप जो आया ना, औपशमिक छाया पश्चिमिक छायक भाव होते हैं, तो परिणाम अपने आप हो जाएंगे। परिणाम को हमें थोड़ी करना था, हमें तो मान्यता बदलनी थी कि मैं ये हूँ। जिस परिणाम ने ये माना है कि मैं भगवान हूँ, तो वो परिणाम उसके शुद्ध होंगे। उसमें क्या बात है? कितनी सरल सहज विधि है।
तो इसीलिए बोले कि मोक्ष मार्ग करने कराने का मार्ग नहीं है, समझने का मार्ग है। समझने का मार्ग है कि वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव यहाँ को नाम। कैसे कैसे एक लड़की की सगाई हो गई, अभी उसने लड़के का भी शक्ल नहीं देखा, और मान लो सूरत सगाई हुई तो सूरत की सूरत भी नहीं देखी। पर फिर भी उसके अंदर में जो हिलोरे चल रही है, जो अंदर में सब परिणाम चल रहे हैं, उस लड़के के जो पिता ने आके कहा है कि अरे बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सुंदर है, बहुत पैसा भी कमाता है, उनके घर में नौकर चाकर भी है, उनके घर में मतलब गाड़ी बंगला भी सब है। तो अभी उसने तो देखा भी नहीं, गए भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो भी उसके तो सपने एकदम चलने लगे। सारा सुख साधन ऐशो आराम उसको अंदर में चलने लगा कि अरे मतलब वहां जाके मुझे सब कुछ मिलेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो जब ये जिसको परम पारिणामिक भाव मैं हूं ये पता चल गया, तो उसको तो सब कुछ मिल गया। देखो उस लड़की को कैसा भावाषण होता है कि उसके पिता ने आके बताया कि हम जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता करके आए हैं वो ऐसा घर है, उसे सब कुछ है, वहां कुछ भी कमी नहीं है, तुम तो राज करेगी वहां जाके। तो उसके अंदर फीलिंग चलने लग गई। ऐसा थोड़ी कि हाँ वो तो होगा, ठीक है वहां जाएंगे तब देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसी समय उसके फीलिंग चलने लग गई कि मेरे पिता ने कहा है, अरे मेरे पिता ऐसे वैसे थोड़ी है, ऐसा ही होगा। अंदर से सब गाड़ी बंगला सब दिखने लग जाते हैं उसको, सारा उसका पति के साथ वाला सहवास सब दिखने लग जाता है उसको, समझे ना। तो वैसे ये परम पारिणामिक भाव त्रैकालिक स्वभाव मेरा है, इतना पता चलते ही अंदर सब कुछ दिखने लगता है कि ओहो हो, अनंत काल तक मुझे सुखी रहने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो स्वयं सुख स्वरूप हूँ। मैं तो स्वयं आनंद की मूर्ति हूँ। बोलो सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है कि पारिणामिक भाव के आश्रय से विराजमान है। अनंत काल तक सुख कहाँ से आने वाला है कि ये इसी के आश्रय से आने वाला है। तो चौथे गुण स्थान में ये श्रद्धान हो जाता है। जब ये पता चला कि आत्मा का स्वभाव त्रैकालिक परम पारिणामिक भाव है, तो मैं ही तो आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा ही है, मतलब मैं रचा पचा बना हुआ ही इससे ही हूँ, अनंत गुणों से मंडित हूँ, स्वभाव से ही सुख स्वरूप हूँ। जब ये पता चला तो फिर अब बाहर झांकने की जरूरत क्या है। इसलिए बोला कि रागादि औदैहिक भावों द्वारा वह स्वभाव पकड़ में नहीं आता। ओहो, मिश्री और फिटकरी एक जैसी लगती है। अब आप मिश्री की जगह फिटकरी खा लो और उसमें से मीठा खोजो खोजो, अरे इधर से नहीं तो इधर से लो, इधर से नहीं इधर से लो, किधर से भी लो आप, वो तो उसमें मीठा है ही नहीं, तो स्वाद आएगा कैसे। ऐसे रागादिक औदैहिक भाव में शांति सुख है ही नहीं, तो कैसे आएगा बताओ। आपने गलत मान्यता कर रखी है भाई, किसी को पता नहीं। मिस्री और फिटकरी में तो बेचारा बच्चा फिटकरी लाके खाने लगता है, बोले बेटा मुंह जल रहा है तो थोड़ा मिश्री खा ले। अब वो मिश्री की जगह फिटकरी खाता है तो उसमें मीठा की जगह कड़वा, मतलब वैसा स्वाद आता है अजीब सा। तो अभी बोलता है कि अरे मेरा तो ये मुंह जलना तो बंद हुआ ही नहीं। पर कैसे बंद होएगा बताओ, ये तो मिठास का खाएगा, मिठास मुंह में रखेगा तो ही होगा। तो सही जानकारी जहां आई तो उसके बाद में ऑटोमेटिक अपने को परमात्मा रूप वेदन करता है, मानता है, तो ऑटोमेटिक परमात्मा बने का सुख भी आता है अंदर से। जो चीज है उसको उस रूप ग्रहण करो तो उसका स्वाद आता है। तो इसी तरह से मैं परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाल हूँ, उसको मैं बना करके पकड़ने से मुक्ति मिलती है। वह स्वभाव इस तरह पकड़ में आता है कि वह रागादिक औदैहिक भावों द्वारा पकड़ में नहीं आता, बहिर्मुख भाव द्वारा पकड़ में नहीं आता है। वस्तु है यहाँ और देखेगा वहां तो कैसे दिखेगी। मैं हूँ और देखता देह में है, देह में सुख बुद्धि खोजता है, देह में आनंद खोजता है। तो इस पुद्गल के अंदर तो मतलब सुख का आनंद का गुण ही नहीं है बेचारे में, तो तुम्हें कैसे दे देगा। ये तो बोलता है भैया इस होश में मत नहीं रहना कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी या तुम्हारा कुछ करूंगी। चक्रवर्ती और तीर्थंकर के साथ में नहीं गई कभी भी। मैं तो मैं हूँ बस, एक साथ रह रहे हैं आयु पर्यंत तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हैं, तो घर थोड़ी अपन जहां जाते हैं ले लेके उठा उठा के जाते हैं, रहते हैं बस यूज एंड थ्रो।
उसमें क्या फर्क पड़ना है? तो वैसे ये शरीर है, आयु पर्यंत हमारे साथ है, तो है तो रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का लक्षण अलग अलग है ना, तो लक्षण अलग अलग है, तो तू देह में एकत्व बुद्धि करके तो यहाँ का परिणाम वो बहिर्मुख परिणाम है, औदिक भाव है, तो औदिक भाव से आत्मा कैसे पकड़ में आएगा? बताओ, स्वभाव कैसे पकड़ में आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। देह में एकत्व बुद्धि रख के साधना करना चाहता है, कभी नहीं होने वाली होगी। अगर ऐसा होता तो ये जो मुनिराज के उपसर्ग आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो फिर तो उनकी साधना होती नहीं। साधना आत्मा के आश्रय से होती है, साधना भगवान रूप वेदन करने से होती है। तो देह की एकत्व ममत्व बुद्धि जब तक रहेगी तब तक कैसे होगा? इसलिए परम पारणामिक भाव, ये त्रैकालिक स्वभाव मेरा है, इसको पकड़, यानी ये मैं हूँ, मैं तो स्वभाव से शुद्ध हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरे में ये सब कोई चीज का प्रवेश ही नहीं है। जो ये रागादिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं वो उदिक भाव है, वो मैं नहीं हूँ, मेरे आश्रय से नहीं हुए हैं। कांटों से पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, कांटों से पैदा हो जाते हैं, तो उदयिक भाव में अपनापन कैसे कर सकते हैं अपन? बोले उदयिक भाव तो अंतर्मुख है, बहिर्मुख है, और पारणामिक स्वभाव तो अंतर्मुख है, समझे? उदयिक भाव उधर झांकते हुए है और पारणामिक भाव यहाँ है, तो जो पारणामिक भाव की तरफ झांकेगा तो अंतर्मुख होएगा, जो अंदर देखेगा उसको पारणामिक भाव दिखेगा, जो बाहर देखेगा, देखो समझना, बोले अंदर चला जा, अंदर चला जा, अंदर चला जा, इसका मतलब ये साफ पता चलता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ये मेरे से बाहर है। ये तो बाहर खड़ा होके अंदर चला जा, अंदर चला जा बोल रहा है कि अरे नो कर्म में नहीं, फिर बोले भाव कर्म, द्रव्य कर्म में नहीं, फिर बोले भाव कर्म, यहाँ से खड़ा होके ऐसे बोलता है। यहाँ बोलते हैं कि ये तीनों मेरे से बाहर ही है, ये अलग ही है, बाहर ही है, अंदर तो मैं ही मैं हूँ बस। इसका नाम अंतर्मुक्ता है कि ये जो चैतन्य, ये ज्ञानानंद का सागर है ना, ये मैं हूँ। अब ये इसके अलावा ये तीनों मेरे से बाहर है। अब इनको इनको मैं क्या करूं, जब मेरी सीमा में ही नहीं है, मेरी सीमा से बाहर है, तो जहाँ है वहां रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देह को हटाओ, देह को हटाओ, सिमंदर भगवान 1 करोड़ 1 थोड़ा कोई वर्ष तक बैठे हैं, बताओ, काल तक, समझो। तो क्या कहाँ बोलते हैं देह को हटाओ, अपने में आनंद से बैठे हैं, अपने आत्मा में आनंद में डूबे बैठे हैं, बस देह जब जाए, जब चली जाएगी, जब छूटना है जब छूट जाएगी। इसलिए बोले अंतर्मुख से पारणामिक भाव पकड़ में आता है, अंतर्मुख से। बहिर्मुख से तो उदयिक भाव आदि होते हैं। बहिर्मुख भाव द्वारा अंतर्मुख भाव पकड़ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जहाँ जो हो वहां से वो मिले, समझो ना। चीनी मिठास से भरी हुई है तो मिठास मुंह में रखते ही मीठा मुंह हो जाएगा। अब चीनी की जगह नमक की डली डाल लो तो हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, चौथा काल हो चाहे 5वां काल हो, जो भी काल हो, कितना भी उसके अंदर आप नमक की डली लेके उसको कितना भी आप धो, कितना प्रासुक जल से धो, और क्या सोल मतलब एकदम शुद्ध जल से धो, कैसा भी करो, उसके अंदर से क्या निकलेगा बताओ? जो जो जिसमें जो भरा वही निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा? सुखदेव सिंह लेंडी पीपल का दृष्टान देते थे कि बोला कद की छोटी और रंग की काली, तो 64 पैरी तिखास भरी हुई है, उसको 64 पैरी घसो तो उसमें से पूरी तिखास निकल जाती है, तो उसके अंदर भरा है तो निकल जाएगी। वैसे ये परम पारणायिक भाव, शुद्ध परमात्मा द्रव्य, ये मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये आते ही ये जो तीनों कर्म है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये बाहर रह जाते हैं कि ये मैं नहीं हूँ। जो चीज मैं नहीं हूँ वो उसमें मेरा कोई कर्तव्य भी नहीं है, उसमें मैं क्या करूँगा? जो मैं हूँ ही नहीं उसमें मैं क्या करूँ? बहिर्मुख भाव द्वारा अंतर्मुख भाव पकड़ में नहीं आता। ये सब विधि चल रही है। ये जो गुरुदेव श्री के एक एक वचन है ना, अमृत तुल्य है, ये विधि है ये।
कि तू कितना प्रयत्न करता है, 50-50 साल से बोल रहा है हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और तू बोलता है हमें आत्मानुभव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जो बहिर्मुख क्रिया करके तू आत्मानुभव की प्रतीक्षा कर रहा है, तो वो कोई सवाल ही नहीं है ना। ये जितना तू इतना घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, तो सारी बहिर्मुख वाली क्रिया है। स्वाध्याय करके तो तुझे ये जानना था कि ये जो गायक परमात्मा है सो में हूँ, तो मैं तो परिपूर्ण पारणमिक भाव रूप हूँ, मेरे में तो अनंत गुण से भरा मंडित में हूँ, पूरा अखंड घनपिंड ऐसा जानना था स्वाध्याय करके। तो इसके बजाय तू स्वाध्याय में ही खाली लगा रहा, बाहर बाहर बाहर। तो बोले कैसे पकड़ में आएगा? क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? कि कारण सीधा है, सीधा है। जहां वस्तु है वहां देखते ही तो दिखेगी, और जहां वस्तु ही नहीं है वहां देखने से आप लाख प्रयत्न कर लो, विषय बदलते रहो। इससे थक गए तो ये बदल लिया, इससे थक गए तो ये बदल लिया, पर बाहर ही अदला बदली करता रहा। एक बार दृष्टि नहीं पलटी, उपयोग नहीं पलटा, बाहर तो तुम पलटा पलटी कर रहा। पूजा में मन नहीं लग रहा तो स्वाध्याय कर लिया, स्वाध्याय में नहीं तो भक्ति कर लिया, भक्ति में नहीं लिया तो आरती कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया। बाहर में पलटा पलटी करता है, एक बार रुचि दृष्टि उपयोग नहीं पलटता। उपयोग पलटे तो क्षण में हो जाए। बहिर्मुख दृष्टि करके और विषय बदलता रहता है, तो विषय बदलता रहता है तो बहिर्मुख है, बहिर्मुख है तो वस्तु जहां है वहां नहीं दिखेगा तो कैसे दिखेगी? बोलो। तो बोले बहिर्मुख भाव द्वारा अंतर्मुख भाव पकड़ में नहीं आता, तथा जो अंतर्मुखी औपशमिक छायोपशमिक छायिक भाव है उनके द्वारा वह परम पारणिक भाव यद्यपि पकड़ में आता है। देखो इसमें भी क्या कहा कि तथा जो अंतर्मुखी औपशमिक क्षयोपशमिक क्षयिक भाव है उनके द्वारा वह पारणमिक भाव यद्यपि पकड़ में आता है। क्या कहा कि अंतर्मुख, या देखो अंतर्मुख का सीधा सा उपाय है जैसे ज्यादा दुखी नहीं होने का, कि हम तो हो ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे तो विकल्प रुकते ही नहीं है, हम निर्विकल्प होते ही नहीं है। दुखी नहीं होने का अंतर्मुख का मतलब है कि मैं स्वभाव से ही परम पारणमिक भाव, ये मैं ही हूँ। ऐसा तू ज्ञान श्रद्धान कर, ऐसा तू इस रूप अपने को जान दे, इसका नाम अंतर्मुख है। ये तो मैं हुई, ये तो मैं हुई। राग आता है तो दुखी हो जाता है कि अरे मैं रागी, अरे मैं रागी, अरे मैं रागी। अरे ऐसा नहीं, ये तो औदिक भाव है, औदिक भाव में अपनापन करके तू कैसे सुखी हो जाएगा? ऐसा नहीं, अरे पारणमिक भाव रूप में हूँ, अरे मैं तो शुद्ध ही हूँ। अरे पर्याय में अशुद्धता के काल में भी मैं शुद्ध ही हूँ, मेरी शुद्धता में कभी आँच ही नहीं आता है। ऐसा तू अपने अपना, जैसे कहीं मुंह में मिश्री बोलते ही मिठास से मुंह भर गया, भूल गई मिश्री, भूल जाती है ना, पिघल जाती है, तो भूल गई तो मिठास से मुंह भर गया। वैसे मैं भगवान परम पारणिक भाव परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा लेते ही आनंद सुख से खिल जाता है एकदम ऐसा का ऐसा। अब उसके लिए क्या करना था? अरे औदिक भाव को छोड़ो, अरे परलक्षी भाव को छोड़ो, अरे किसको छोड़े और किसको ग्रहण करो? मैं हूं ना, ये ज्ञायक भाव में हूं ना। ऐसा अंतर्मुख होते ही पता चला, तो जो परिणाम उत्पन्न हुए औपशमिक आदि भाव होंगे, वो औदिक भाव नहीं होंगे। और जब बाद में जब पता चला ये मैं हूँ, और यहाँ के आश्रय से तो पता चलता है कि औदिक भाव है जो परलक्षी भाव है, तो परलक्षी भाव है तो ये दुख का कारण है, दुख रूप है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ, ये मेरे में ये भाव नहीं है, मैं इस रूप नहीं हुआ, बस इधर आ जाता है। इसलिए बोले कि देखो अंतर्मुखी औपशमिक, अंतर्मुखी होता है ना तो औपशमिक, प्रथमोपम होता है ना तो औपशमिक भाव होता है। क्षयोपशमिक औक्ष भाव का काल बहुत छोटा है। आत्मा के प्रथम जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो आत्मा के सन्मुख वाला जो शुद्धोपयोग रूप जाके जो परिणति होती है, उस समय में औपशमिक भाव कहते हैं कि कर्म का उपशम हुआ है, कर्म का उपशम हुआ है, कर्म सत्ता में उदय में नहीं है, दब गए हैं। और उस समय में जो निर्मल परिणाम एकदम जो जैसा स्वभाव है वैसे स्वभाव में अहम भाव करके निर्मल परिणाम हुए, जीव में ऐसे परिणाम हुए, उधर कर्मों का उपशम हुआ है। तो ये परिणाम भगवान आत्मा में अहम पना करके अंतर्मुख करे हुआ परिणाम हुए। तो औपशमिक क्षयोपशमिक, अब औपशमिक का तो काल थोड़ा रहता है, तो उसके बाद में सम्यक दर्शन टिका रहता है तो क्षयोपशमिक रूप हो जाता है। और क्षयिक है ना, क्षयिक, क्षयिक का मतलब होता है
कि जो कर्म सत्ता में पड़े होते हैं ना, वो सत्ता में से ही अकर्म रूप हो जाते हैं, निकल जाते हैं। उपशम में तो दबे हुए रहते हैं, तो उनका चांस रहता है कि कभी उदय में आ जाए। लेकिन क्षयिक तो वो तो सत्ता में से ही अकर्म रूप हो जाते हैं। जैसे अनंतानुबंधी होते हैं ना, तो अनंतानुबंधी की जगह या तो अप्रत्याख्यानावर्णी रूप परिवर्तित हो जाता है, उनका संक्रमण हो जाता है ना। तो अब जब अंतर्मुख तथा जो अंतर्मुखी औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव है, उनके द्वारा वह पारिणामिक भाव यद्यपि पकड़ में, यद्यपि शब्द लगाया कि पकड़ में आता है, उन भावों द्वारा पकड़ में आता है, लेकिन उन भावों का आश्रय करे तो नहीं होता, फिर रागादि भाव हो जाता है। वो भाव आश्रय करने लायक नहीं है, उन भावों को आश्रय तो पारिणामिक भाव का है। ये समझने जैसी बात है। संवर निर्जरा को एक देश उपादेय कहा, इसलिए कहा कि प्रकट करने की अपेक्षा से कहा है, लक्ष्य करने की अपेक्षा से नहीं है, आश्रय करने की अपेक्षा से नहीं है। आश्रय करने लायक, अहम करने लायक तो एक ज्ञायक भाव, पारिणामिक भाव है। शुद्ध परम पारिणामिक भाव, त्रिकाल अखंड भगवान 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 रूप भाव। बस तू तो इसकी मस्ती कर कि ये मैं हूँ, सब समय में देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जानना और परमात्मा, ये टिका हुआ ध्रुव परमात्मा में हूँ, सब कार्य हो रहा है, लेकिन मैं ये टिका रहता हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता। ये बार बार में इसको घोटना, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, बस इतना ही मेरा स्वभाव है। बाकी सब ये आया है देखो कि औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव है, उनके द्वारा वह पारिणामिक भाव यद्यपि पकड़ में आता है, तथापि वह औपशमिक के अधिक भावों के लक्ष्य से वह पकड़ में नहीं आता है। लक्ष्य उनका करने लायक नहीं है। लक्ष्य स्वभाव का रहे तो ये परिणाम होते रहेंगे हैं। और जब लक्ष्य स्वभाव का देखो, आत्मा का उपयोग आत्मा में गया तो आनंद आया, तो आनंद आया तो मैं परमात्मा हूँ, इस मतलब इसका आनंद आया ना। तो अब जो आनंद आया, वो आनंद का आनंद लेने लगता है तो आनंद चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्यों? आनंद तो एक समय का था। तो दूसरा आनंद तो आता पारिणामिक भाव के आश्रय से, लक्ष्य से। लेकिन ये आनंद में आनंद लेने लगा कि हाँ क्या बात है, आज तो इतना आनंद आया, तो वो आनंद तो चला गया। अब तुम्हारा आधार क्या है? वो जो स्वभाव का आधार से आता है तो निरंतर आनंद चालू रहता है, क्योंकि स्वभाव में तो आनंद भरा पड़ा है। तो स्वभाव में अहम पना जहाँ रहता है वो निरंतर आनंद चालू रहता है। और एक समय का जो आनंद नवीन प्रकट हुआ, उसमें आनंद लेने लगता है कि अरे वाह क्या बात है, तो वह हो जाता है दूसरे समय में। अब दूसरे समय में पर्याय को, शुद्ध पर्याय भी आश्रय तो देखती नहीं है, क्योंकि उसका काल ही एक समय का है। तब आपका आश्रय टिकेगा कहाँ से? जैसे परद्रव्य के आश्रय से राग उत्पन्न होता है, वैसे शुद्ध पर्याय के आश्रय लेने जावेगा तो राग ही उत्पन्न होगा। इसलिए कहा कि छायिक भाव है, उनके द्वारा वह पारिणामिक भाव यद्यपि पकड़ में आता है, क्योंकि जो छायिक भाव है ना, औपशमिक या छायोपशम छायिक भाव है ना, ये भाव का मुख्य आत्मा की तरफ है। ये अंतर्मुखी परिणाम है, वो स्वभाव सन्मुख वाले परिणाम है, वो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद वाले परिणाम है। लेकिन फिर भी ये हालांकि लक्ष्य स्वभाव पे है ना, तो बोले इनके द्वारा पारिणामिक भाव यद्यपि पकड़ में तो आता है, इनके द्वारा ही पकड़ में आएगा ना, जो परिणाम अपने को पारिणामिक रूप वेदन करेगा उनके द्वारा ही पकड़ में आएगा। ये तो सबसे पहला ही आया है कि कि स्वभाव को पकड़ने से ही मुक्ति होती है ना। तो पकड़ में तो आता है, तथापि तथापि क्यों लगाया कि तू तो पारिणामिक भाव के लक्ष्य से जो भाव आ उसकी महिमा गाने लगता है, गीत गाने लगता है। अरे औपशमिक भाव, छायिक भाव, ऐसे छायिक भाव, छायिक भाव विभिन्न दिखे फिर अन्य भाव की कौन कथा। बोले छायिक भाव भी भिन्न है, नवीन प्रकट हुई हुई अवस्था है, और मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला परम पारिणामिक भाव हूँ। विचार तो करो क्या बात। अरे तुझे एक समय के परिणाम की होश आ रही है, ये जो त्रिकाल परम पारिणामिक भाव भगवान बना बनाया परमात्मा, ये मैं हूँ, इसकी होश करे।
तो परिणाम ऑटोमेटिक स्वभाव के अनुकूल हुई। जैसा स्वभाव वैसा अनुकूल। मिश्री मुंह में रखे तो मिठास आएगा, नमक की डली रखी तो खारास आएगा। चीनी वो रखे, नींबू का कम रस रखे तो खट्टास आएगा। तो वैसे मैं परम पारणामिक रूप भगवान आत्मा हूँ, तो उसमें से आनंद रस झरेगा, रस आनंद आएगा, सुख आएगा। इस शुद्ध परिणाम क्षयिक भाव क्या है? क्षयिक भाव क्या है? आनंद सुखमय परिणाम है। रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर्ण में स्वभाव पे उपयोग टिक गया, अनंत काल तक जैसा स्वभाव वैसा परिणाम। अभेद, कोई भेद नहीं, द्रव्य पर्याय का भेद नहीं, कोई नहीं, बस जैसा द्रव्य वैसी पर्याय अनंत काल तक निकलती जाएगी। तो पर्याय की कीमत है कि स्वभाव की कीमत है? बताओ। किसी के पास ऐसी फैक्ट्री है कि जिसके अंदर से हर एक सेकंड में 1 तोला सोना, 1 तोला सोना, 1 तोला सोना, 1 तोला सोना है निकलता जाएगा। अब कोई बोले कि एक 100 तोले का एक कोई चीज था, तब उसको बोले कि ये देखो 100 तोले की तो सामने दिख रही है ना, और वो जो खान है उसके अंदर तो अभी दिख नहीं रही है, उसमें तो निकलती जाएगी निकलती जाएगी। तो बोलो 100 तोला सोना लेगा कि ये लेगा? तो कौन पागल है जो 100 तोला सोना लेगा? वो तो बोला कि हर सेकंड में हमारे यहाँ से सोना निकलने वाला है, हर सेकंड में, हर सेकंड में, हर सेकंड में निकलते जाएगा निकलते जाएगा। तो उस खदान को लेगा ना कि उसको लेगा? उसको लेगा तो उसका तो 100 का तो होगा ना, कभी कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसमें कभी खत्म ही नहीं होने वाला, हर सेकंड में निकलने वाला है, उसको क्या निष्फिक्र है वो? कोई बोलेगी अरे साहब उसको देखो आज इतना देना है कि ये लो, क्या फर्क पड़ना है? क्यों मैं कंजूसी करूं, क्यों मैं रखूं? क्योंकि मेरे तो अभी फिर आने वाला है। केवल ज्ञान में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, हर समय हर पर्याय में निकलने, हर पर्याय में निकलने वाला। तो किसको रोकूं, किसको रखूं? क्यों? भोग भोगी बस। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं ना शुद्ध, मैं ही हूँ परम पारणामिक भाव। तो इसीलिए कहा कि यद्यपि तथा उन औपशमिक भावों के लक्ष्य से वह पकड़ में नहीं आता, अंतर्मुख होकर उस परम स्वभाव को पकड़ने से, अंतर्मुख होके अपने परम स्वभाव यानी ये परम पारणामिक भाव सो ही मैं हूँ, मैं तो हूँ, बस हूँ बस। अब जब पता चलेगा कि परम पारणामिक भाव रूप में हूँ, तब थोड़ी ये परम पारणामिक भाव रूप परम कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार जहाँ दृष्टि जाके अहम पना हो गया, तो अहम पना निरंतर रस देता रहता है, चलता रहता है, बाहर जाने ही नहीं देता है, बाहर जाने ही नहीं देता है। किसी बच्चे के पास कोई खिलौना था, तो अपना बच्चा मचल गया कि हमको वही खिलौना चाहिए। तो अभी उसका मम्मी पापा क्या करेगा कि उससे खिलौना छीन के थोड़ी दे देगा। अरे बोले अपने पास बहुत है, चल चल मैं देती हूँ, इससे बढ़िया, इससे बढ़िया, इससे बढ़िया। तो इसके लिए क्या रोता है? तो अरे एक समय की शुद्ध बढ़िया है, बोले इसके लिए क्या करता है? ये लो, लो हर समय की शुद्ध, अरे फिर शुद्ध, फिर शुद्ध, फिर शुद्ध। क्योंकि ये तो खदान है ना, अनंत गुणों का खदान परमात्मा ये मैं हूँ। तो एक इस परम पारणामिक भाव को पकड़ने से, अंतर्मुख होकर उस परम स्वभाव को पकड़ने से औपशमिक आदि निर्मल भाव प्रकट होते हैं। बोलो, यहाँ पकड़ने से औपशमिक आदि निर्मल भाव प्रकट होते रहेंगे। और तुम उन भावों को पकड़ने जाएगा तो भाव तुम्हारे रागादिक भाव, ओदिक भाव हो जाएंगे। इसलिए तू तो स्वयं परमात्मा है ना, तू तो स्वयं बना बनाया भगवान है ना, तो तूने शुद्ध भाव की तू क्यों चिंता करता है? समझ में आई बात? शुद्ध भाव होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए। अरे जिसने अपने को अंतर्मुख के परम पारणामिक भाव रूप देखा, जाना, वेदन किया, वो परिणाम शुद्ध ही होंगे। वो जो वेदन करने वाले परिणाम शुद्ध ही होंगे ना, दूसरे कैसे होंगे? तो उन भावों को पकड़ के थोड़ी रखना है हमको। जिस फैक्ट्री में से ये भाव निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे, वो फैक्ट्री जब मैं हूँ, ये स्वभाव ही मैं हूँ। आहा, ये इस तरह से अपना, इस तरह से मुक्ति मार्ग चालू होता है, इस तरह से निर्भर हुआ जाता है, इस तरह से आनंद 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 बरसता है। आनंद, क्या चिंता है मुझे? आहा, मुक्त नहीं होना है, मैं ही मुक्त हूँ। आनंद को क्या करना है? मैं आनंद का पिटारा हूँ, आनंद का भंडार हूँ।
आनंद का भंडार खोलेगा तो उसमें तो आनंद 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 निकलेगा। मैं हूँ, ये मैं ही हूँ। जब तेरी परिणति इस रूप नाचेगी कि मैं हूँ, तो उसी समय शांति सुख आनंद। फिर जब 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 ये बोलेगी ये रहा मैं, ये रहा भगवान, तो तब आनंद सुख का वेदन है। और ये शरीर में रहा तो ये शरीर की सारी तकलीफें दिखने लगेगी। तो शरीर की सारी तकलीफें दिख रही थी, आज मेरे ये दुख रहा है, आज मुझे भूख लग गई है, आज मुझे टाइम पे ये नहीं मिला, आज ये नहीं हुआ। और जब ये पारणमिक भाव रूप देखेगा तो ओ हो, मेरे में तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो टिका हुआ हूँ, मैं तो निष्क्रिय परमात्मा हूँ, मैं तो अपने से ही परिपूर्ण हूँ, शाश्वत एक रूप रहने वाला हूँ, अनंत वैभववान हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ। ऐसा तो भगवान मैं हूँ। तो इसलिए बोला कि अंतर्मुख होकर उस परम स्वभाव को पकड़ने से औषमिक अधिक निर्मल भाव प्रकट होते हैं। वे भाव स्वयं कार्य रूप है, कारण नहीं है। उन भावों को कारण नहीं बनाना, कार्य रूप है। वो पांडव्य भाव के आश्रय से उत्पन्न हुए हुए परिणाम है। वो भाव स्वयं कार्य रूप है और पारणमिक स्वभाव कारण परमात्मा है। कारण परमात्मा कहो, त्रिकाल कहो, शुद्ध कहो, निष्क्रिय कहो, तो कार्य की अपेक्षा से कारण कहा। बाकी मैं तो अकारण परमात्मा हूँ। पर्याय कारण बनावे तो बनावे, मैं किसका कारण किसका कार्य, मैं तो हूँ सो हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ तो हूँ। शुद्ध हूँ तो हूँ, बस मैं हूँ ना। हूँ तो वस्तु 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 पर नहीं टिकी हुई है, वस्तु अपने से टिकी हुई है। वस्तु में कोई मिलावट होती नहीं है कभी भी। मान्यता में मिलावट कर रखा है, तो मान्यता में पता चल गया कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। मैं तो ये रहा, देखो ये रहा परिपूर्ण। ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, ये देह जो चमक दमक रहा है ना, तो उसमें चैतन्य प्रभु बैठा है ना, तो चमक दमक रहा है? वेदी होती है ना, मार्बल की या वेदी बनाई होती है, उसमें श्री जी की, भगवान की छोटी सी भी प्रतिमा विराजमान करो ना, तो उस वेदी की कीमत हो जाती है। वो शुद्धता को प्राप्त होती है, वहां कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई प्रवेश नहीं पा सकता, कोई है। तो वैसे ही ये जो शरीर रूपी है ना, ये जो इसके अंदर ये भगवान आत्मा विराजमान है, तो इसकी कीमत हो रही है। बाकी तो ये सड़ा गला है, इसको ले जाके पटक देंगे, शमशान घाट की राख है ये। लेकिन इसमें परमात्मा विराजमान है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ओ हो, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है ना, और जब तक अंदर में आत्मा रहता है ना, तब तक उसको कोई ले जाके पटकता नहीं है। तो कीमत तो अपनी है ना, अपनी भगवान आत्मा की कीमत है। तो तू इसकी कीमत करके बैठ गया, इसके पीछे दिन रात गंवा दिया। और मुनिराज कैसे करते हैं, आहा अहो अहो अहो, ये अपना अपना स्वभाव की महिमा। देह को कोई खावे, चाहे कोई कुछ भी कर दे, उपसर्ग कर दे, कोई चीर दे, फाड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरे में कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तो यूं का यूं हूं। विचार करो, विचार करने के साथ। ये परम पारणा भाव, निष्क्रिय परमात्मा, ये इसको इसको बोले पकड़ने से मुक्ति होती है, तो ये तो मैं ही हूँ। ये तो पकड़ा पकड़ाया, ये रहा मैं, देखो ना, पकड़ लो ना, पकड़ लो, मतलब अहम बनाई तो करना है, कुछ करना तो है ही नहीं। तो अब भी करो ना कि ये रहा मैं पारणमिक भाव, तो उदिक भाव से सबसे दृष्टि हट गई, देह से, उदिक भाव से, उदय से, कर्म से, सबसे हट गई कि मैं तो ये हूँ। बस यहाँ मैं पना आया, और बाहर के सारी बाहर में क्रिया। अब जब इधर इधर में अहम पना रहेगा, तो जो परिणाम होगा वो शुद्ध भाव होएगा, तो शुद्ध भाव होएगा तो उदिक भाव कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है ना? चलो, समय हो गया। इस तरह से अपने परम पारणमिक भाव का भावाषण होना चाहिए कि उसका मतलब कितना उत्कृष्ट है, कि मतलब ये परम पारणमिक भाव मतलब सर्वोत्कृष्ट, सब कुछ जिसमें है वो मैं ही हूँ। तो अब मुझे अपने अनंत सुख के लिए बाहर में कहीं नहीं झांकना है, और अनंत काल तक मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो मैं रूप ही रहूंगा। जीव जीव रूप रहता है, जीव निरूप नहीं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। 9 बार नमो। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सद्गुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा शुद्ध आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो। जय हो।